हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम अगेन टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई विश आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम के बाद 10 से 12 दिन के बाद मैं वीडियो डाल रही हूँ। एक्चुअली इस बीच में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी फैमिली में। मेरे जो बड़ा बेटा है ना, उसको हेल्थ इशू हो गए थे और काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। तो चलिए, अभी तो वो ठीक है और रेगुलर मेडिसिन उसकी चलनी है कुछ सालों के लिए। मैंने सोचा कि आज आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर ली जाए। 2-4 दिन से सोच रही थी लेकिन हो नहीं पा रहा था किसी भी कारण से। और आज मैं कर रही हूँ अपने बेडरूम की डीप क्लीनिंग। यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दी है। और एक्चुअली देखिए, आगे आगे ना त्यौहार भी आने को है। होली है, सॉरी दिवाली है, करवा चौथ है, काफ़ी सारे त्यौहार हैं। साफ़ सफाई तो अच्छी वाली करनी ही है पूरे घर की। और जैसा कि आप सब जानते ही हैं, मैं अकेले रहती हूँ, तो एक साथ ना पूरे घर की सफाई करना थोड़ा टफ़ हो जाता है। तो मैंने सोचा चलिए हल्का हल्का एक एक पोर्शन लेके डीप क्लीन करना स्टार्ट करते हैं, तो अच्छे से पूरे घर की क्लीनिंग भी हो जाएगी। कुछ टाइम पहले ही हमने घर को रिनोवेट भी कराया था। और यहाँ पे जो मेरी कबर्ड है, ये मतलब खुली हुई है। इसमें ना अभी खिड़कियाँ नहीं लगी हैं, दरवाजे नहीं चढ़े हैं, ये ऐसे ही है। मैंने आगे पर्दे हैंग किए हुए हैं और काफ़ी बड़ी सी कबर्ड है ये, पूरी दीवार में नीचे से ऊपर तक है। और यहाँ पे मेरा बहुत सारा सामान रहता है, कपड़े तो रहते ही हैं, उसके अलावा भी बहुत सारा स्टफ़ यहाँ पे रहता है। तो आज मैं इसी को क्लीन कर रही हूँ। कपड़ों वाली एरिया को मैंने 2 दिन पहले ही किया था, लेकिन फिर भी आप देख पा रहे होंगे कितनी मैसी हो रखी है एक्चुअली। क्योंकि पर्दे हैं ना, और मेरा जो बड़ा बेटा है उसको शौक़ है कपड़े लगाने का, वो निकालता है फिर इसमें ऐसे ही भर देता है। तो कपड़ों वाली जो एरिया होती है ना, वो 1-2 दिन में मेरी ऐसी ही हो जाती है। पर चलिए कोई नहीं, क्या कर सकते हैं। इधर मैंने इस वाले खाने को बिल्कुल खाली कर लिया था, इसका पेपर भी फटा हुआ था। तो मैंने सारा सामान इसमें से निकाला, उसको अच्छे से साफ़ वाफ़ किया और फिर इसमें दोबारा से पेपर की लाइनिंग मैंने लगा दी है। और अब यहाँ पे मैं सामान रख दे रही हूँ। 2 बड़े बड़े से कंटेनर मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। ये किचन के कंटेनर हैं, लेकिन किचन में इतना स्पेस नहीं है ना, तो यहाँ पे मैं रख देती हूँ। और ये एक चावल का है, एक गेहूं का है, तो मैंने उसमें गेहूं डाल के भर दिए हैं। थोड़े से बच गए थे तो वो कट्टा मैंने उसके ऊपर एज़ इट इज़ ऐसे ही रख दिया है। और ये वाला जो गद्दा है ना, ये बाहर रहता है, क्योंकि हम लोग ना दूसरे वाले रूम में सोते हैं ना, तो एक सिंगल बेड डला हुआ है वहाँ पे। तो बेटा या मैं कोई भी एक ऊपर सो जाता है सिंगल बेड पे, बाकी हम लोग नीचे गद्दा डाल के वहाँ पे एक ही रूम में सो जाते हैं। इस वाले रूम में नहीं सोते हैं जिसमें डबल बेड है। तो चलिए, बस यहाँ पे देखिए ये वाला जो है वो हो गया है सेट। और अभी मैं कपड़ों को भी सेट कर लेती हूँ। तो उसकी लाइनिंग मुझे चेंज नहीं करनी है, इसलिए मैं उसको पूरी तरीके से खाली नहीं कर रही हूँ, तो क्योंकि मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही उसको अच्छे से किया था। बस मैं कपड़ों की तह लगा दूँगी जो इधर उधर मैश हो रखे हैं दोनों खानों के। इधर वाला जो है राइट एरिया का, वो पूरा मेरा है, और लेफ़्ट एरिया का है, इसमें इसके पापा के थोड़े से रहते हैं और दोनों बच्चों के यहाँ पे रहते हैं। लेकिन वो ना इसके उसमें भर देता है, उसके इसमें वो सब कर देता है। तो चलिए कोई नहीं, फटाफट से मैंने सारे कपड़ों की तह लगा के रख दी है। और बेटा यहाँ पे बैठ गया था पढ़ने के लिए, तो मैं उसको बोल रही हूँ, मैंने कहा तू ना बाहर की साइड को जाके पढ़ लो, क्योंकि मुझे बेड भी ना करना है साफ़। पूरी कबर्ड मेरी अच्छे से हो गई है। यहाँ पे मैंने इधर ऊपर संदूक भी रखा हुआ है, क्योंकि मैं अगर नीचे रखूँगी तो फिर स्पेस जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे रख दिया है। 1-2 अटैचियाँ वगैरह रखी हुई हैं, सारा स्टफ़ भरा हुआ है उसमें। तो कबर्ड मेरी हो गई है, कर्टन वगैरह मैंने लगा दिए हैं, एकदम अच्छे से क्लीन हो गई है। अभी मैं इस रूम का कर लूँगी जाले साफ़। तो अभी ज़्यादा नहीं, लेकिन हल्के हल्के से जाला ना कहीं कहीं को दिख रहा है, तो मैं सोच रही हूँ मैंने कि इसको साथ के साथ साफ़ कर देती हूँ। और डीप क्लीनिंग का यही होता है ना कि एक एक चीज़ साफ़ की जाती है। तो मैंने डिसाइड किया है कि बेडरूम को मैं बिल्कुल अच्छे से आज काइंड ऑफ डीप क्लीन ही कर दूँगी। इससे झाड़ने से मैं सारे जाले साफ़ कर दूँगी। और इस तरह से ना इसको लगा लगा के मैं नीचे झाड़ती रहती हूँ हाथ के हाथ, क्योंकि ये दीवार पे अगर चिपक जाता है ना, तो फिर वो काला काला अलग से ही दिखता है और फिर वो साफ़ भी नहीं होता। इसलिए बहुत हल्के हाथ से उसको मैं साफ़ कर रही हूँ। और साथ के साथ जो भी जाला उस पर आ रहा है ना, उसको नीचे नीचे झाड़ती जा रही हूँ, साफ़ करती जा रही हूँ। तो इस तरह से जब करते हैं तो वो दीवार पे कम सा चिपकता है। और उसके बाद मैं हल्का सा इसी को झाड़ने को ना दीवार पे हल्का सा फिरा दूँगी, तो दीवार पे जो डस्ट होगी वो भी साफ़ हो जाएगी। और खिड़की दरवाजे सब मैं आज इसको कर दे रही हूँ। और पता है, जितना स्पीड से इसमें दिखता है ना, काश रियल में भी इतने ही स्पीड से काम हो पाता, 2x 3x स्पीड में, तो कितना आसान होती ना लाइफ, काम ना फटाफट हो जाता। पर चलिए, ऐसा कहाँ होता है।
और जब अच्छे से क्लीन करते हैं ना तो देखिए ना कितना सारा कबाड़ कैसे निकल जाता है, मुझे समझ नहीं आता इतनी डस्ट कबर्ड के अंदर इतनी डस्ट कहाँ से चली जाती है। जबकि मेरा जो घर है ना वो ऑलमोस्ट बंद है, तो ओपन स्पेस नहीं है, फिर भी बहुत कुछ वो निकल के आती है डस्ट, और इतना कचरा भी निकल के आ जाता है। हम लोग हाथ के हाथ फेंकते रहते हैं, उसके बाद भी कितनी चीज़ें ऐसी होती हैं जो यूज़लेस है ना वो भरी रहती हैं। तो चलिए वो हो गया है। और पता है कितने कपड़े तो ऐसे निकले जो मुझे धुलने थे, मतलब 2-4 कपड़े तो ऐसे निकले जो धुलने थे और वो कबर्ड के अंदर घुसे हुए थे। ये पता है क्या करता है, मैं पीछे रखती हूँ, धुले हुए कपड़े मशीन में डाल देता है, कुछ कपड़े उसमें भर देता है, तो ऐसे होता है। तो उनको मैंने अलग अलग कर लिया है, पीछे डालती जा रही हूँ मैं, फिर बाद में मैं मशीन में डाल दूँगी। और बेडशीट ना मैं चेंज नहीं करूँगी आज, क्योंकि मैंने इसको अभी परसों ही बिछाया था। बस इसको मैं ऐसे ही साफ़ करके झाड़ झूड़ के बिछा दूँगी। और ये सब डस्टिंग वस्टिंग चीज़ें सेट करने के बाद में मैं यहाँ पे कॉलिन से कर दे रही हूँ जितना भी इस वाले रूम का फर्नीचर है, दरवाजे हैं, उसको अच्छे से साफ़, क्योंकि इन पे भी डस्ट बैठ ही जाती है, महीन महीन डस्ट बैठ जाती है। और मेरा जो फर्नीचर है ना काफ़ी पुराना हो गया है। ये जो है मेरी ड्रेसिंग टेबल और बेड एकदम काफ़ी पुराना है, और इसको ना मतलब अब पॉलिशिंग की ज़रूरत है। साफ़ करने के बाद भी ना थोड़ा सा जैसे स्क्रैचेस से आ गए हैं, कहीं कहीं से पेंट वैसा हो गया है, तो इस पे पॉलिशिंग अगर एक बार हो जाएगी ना तो थोड़ी सी शाइन आ जाएगी। तो चलिए वो तो जब होगा तब होगा, उससे पहले अभी मैंने इसको कर दिया है अच्छे से क्लीन, खिड़की दरवाज़ों को और ड्रेसिंग टेबल और काउंटर टॉप को भी। इसके बाद साथ के साथ रूम में जितने स्विच बोर्ड हैं उनको भी मैं कॉलिन की हेल्प से ही कर दूँगी क्लीन। और मुझे 1.5 से 2 घंटे हो गए हैं इस वाले रूम में लगे हुए। टाइम पता है 12:30 बज गए हैं। एक्चुअली मैंने लेट स्टार्ट किया, सुबह में चाय नाश्ता किया, आज बच्चे को स्कूल नहीं भेजा था तो थोड़ा सा लेट उठे थे बच्चे भी। सो 9:30 और 10 तक तो चाय नाश्ता ही वो हुआ मेरा। फिर मैंने किचन विचन साफ़ की और उसके बाद फिर मैं इस वाले काम में लगी, तो थोड़ा लेट ही लगी थी। और अभी ना 12:30 बज गए हैं तो बेटा बोलने लगा कि मम्मी भूख लग रही है। बस मैं उसको बोल रही हूँ कि बेटा बस मेरा काम होने को ही है फटाफट से, और इसके बाद मैं शावर लेके फिर जाऊँगी किचन में, क्योंकि मुझे ना अब खुद का भी मन हो रहा है कि थोड़ी देर में बैठ जाऊँ। तो चलिए काम तो इस वाले रूम का मेरा ऑलमोस्ट होने ही वाला है। इधर को मैंने बेडशीट भी सही करके लगा दी है, बिछा दी है, और यही बेडशीट मैंने अच्छे से साफ़ करके झाड़ के बिछा दी है। अभी ये साफ़ है, 2 दिन पहले ही मैंने इसको बिछाया था। उसके बाद पूरे घर में झाड़ू निकाल दी है, और अब मैं यहाँ पर पोंछा लगा दूँगी, बैठ के ही लगा दूँगी, क्योंकि सुबह के टाइम में मैंने पोंछा निकाल दिया था मॉप से पूरे यहाँ पे। तो बस मैं इस वाले रूम में ही लगाऊँगी इस टाइम पे, क्योंकि इस वाले रूम में ही मैंने पसारा फैलाया था, तो यहीं पे है, मैं दोबारा से लगा दे रही हूँ। बाकी मैं सारे में तो सुबह में हो ही चुका था। और कल के दिन को अगर फिर होगा तो मैं कल को ना दूसरे वाले रूम को अच्छे से क्लीन कर दूंगी। और इस वाले रूम में ना मतलब सब कुछ क्लीन हो गया है, बस जैसे ये कबर्ड है ना, इसका जो सबसे ऊपर वाला टॉप वाला पोर्शन है वहाँ ऊपर डस्ट रही होगी, तो उसके लिए सीढ़ी चाहिए होगी, सीढ़ी लगा के ना फिर ही वो साफ़ हो पाएगा। अदरवाइज़ ये रूम हो गया है मेरा नीट एंड क्लीन। तो अब मैं जाती हूँ शावर लेने के लिए। फटाफट से मैं शावर लेती हूँ, उसके बाद मुझे बनाना है खाना। और 12:30 तो बज गए थे, तो 1 बज जाएगा, तो मैं बनाऊँगी झटपट वाला 1 पॉट मील, क्योंकि अब मेरा भी मन नहीं हो रहा है कि बहुत ज़्यादा मैं ताम झाम कर रहा हूँ, दाल चावल सब्जी चपाती ये सब, उसमें टाइम भी चला जाएगा और लिटरली भूख भी मुझे लगी हुई है। क्योंकि सुबह में ना मेरा मन मतलब आज पता है सुबह में हम लोगों ने मैगी बनाई थी, और सुबह से मैंने वीडियो शूट क्यों नहीं किया मुझे भी नहीं पता। तो मैंने कम ही खाई थी, मेरा ज़्यादा सॉरी, सुबह के टाइम पे कभी कभी होता है ना कि नहीं मन होता है कुछ ज़्यादा खाने वाने का, तो मैंने बस कम ही खाया था। और अभी मुझे भी भूख लगाई है, तो बस उधर मैंने शावर ले लिया है, हल्का फुल्का सा किया है टचअप, बालों को टाई कर लिया है, और आ गई हूँ मैं झटपट से अपनी किचन में अपना खाना बनाने के लिए। और मैं एकदम से झटपट वाला 1 पॉट मील बना रही हूँ। यहाँ पे मैं लगा दे रही हूँ तड़का, प्याज टमाटर और मिर्च मसालों के साथ में।
देखिए झटपट से तड़का मैंने लगा दिया है और बस मैं अब एक विसिल दिला दूँगी और हमारा खाना जो है वो रेडी हो जाएगा। ये है हमारा आज का खाना, आलू टमाटर प्याज वाली सिंपल सी ताहिरी। और इसको बड़ा बेटा खाता है दूध के साथ में, छुटकू खाता है दही के साथ में और मैं खाती हूँ दूध और मलाई के साथ में। तो चलिए अब हम करते हैं अपना लंच एंजॉय। क्या बेटा? हाँ, आयुष मलाई कम खाता है ना। इसके साथ में मिर्ची वाला अचार समाप्त हो गया, वो बहुत अच्छा लगता। सो खाना हमने खा लिया है और एकदम यम यम वाले चावल बने थे। और सिंपल खाना पता हमेशा अच्छा लगता है मुझे और मेरे छोटे बेटे को ना। पीले चावल पसंद भी हैं, मेरे हस्बैंड थोड़ा कम पसंद करते हैं, वो नहीं खाते हैं, उनको साथ में सब्जी रोटी चाहिए होती है। खा लेंगे लेकिन पूरा तरह से नहीं खाएंगे, मतलब सब्जी रोटी ले 2 रोटी थोड़ी सी सब्जी और उसके साथ में थोड़े से चावल ले लेंगे। पर चलिए कोई नहीं, जब वो नहीं होते हैं तो हम लोग बना लेते हैं। वीक में एक बार तो मैं ये बना ही लेती हूँ, मुझे अच्छे से लगते हैं। और आगे आगे सर्दियों में तो जब मटर वटर गोभी सब कुछ डाल के बनाएंगे ना तो उसमें तो और ज़्यादा यम लगते हैं। काइंड ऑफ वेज बिरयानी हो जाती है। सो चलिए, और इधर ना साथ के साथ मैंने बर्तन साफ़ कर दिए हैं। किचन को मैं साफ़ कर दूँगी क्योंकि खाने के बाद ना मैं थोड़ा डाउन हो जाती हूँ। मेरा मन होता है कि बस लेट जाओ और कम से कम आधा से 1 घंटे के लिए रेस्ट चाहिए होता है। बट मैं फिर भी कर लेती हूँ कि एक बार काम समेट के फिर आराम से लेटो ना तो दिमाग में हलचल नहीं मचती। क्योंकि अगर किचन फैली रहती है ना, फिर अगर हम लेट भी जाएँ तो माइंड में चलता रहता है कि अरे यार अभी काम फैला हुआ है। और फिर जब आते हैं ना फिर किचन में तो अच्छा सा भी नहीं लगता। एक बार साफ़ सुथरी किचन हो जाती है ना तो फिर किचन में आने का मन भी होता है। जब हम शाम के टाइम चाय के लेने के लिए आएंगे, चाय बनाने के लिए आएंगे या कुछ भी काम के लिए आएंगे और किचन साफ़ मिलेगी ना तो बड़ा अच्छा सा लगता है। सो बस देखिए यहाँ पे फटाफट से मैंने बर्तन साफ़ कर दिए हैं, काउंटर टॉप को गैस टॉप को कर दिया है अच्छे से क्लीन और मेरी किचन हो गई है नीट एंड क्लीन। अब मैं जाऊँगी रेस्ट करने के लिए और वीडियो को करूँगी यहीं पे बाइंड अप। तो आप सबको टाटा बाय बाय, मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल अगर आप नए हैं तो, और शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपने थॉट्स शेयर कीजिएगा मेरे साथ। सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।